हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म अर्थात समावयता क्या होती है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अर्थात ऐसे भिन्न भिन्न यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टू टाइप्स की होती है। एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी कहलाती है स्टीरियो अर्थात त्रिविम समावयता। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो परंतु उनके जो आइसोमर्स बन रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, उनकी संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इनका ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, संरचनात्मक समावयता। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें है नंबर 1 है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। आयनीकरण समावयता। इस प्रकार की समावयता में क्या होता है, लिगेंड्स और जो सिंपल आयन है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अर्थात कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर जो आयन प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CONH3 5Cl SO4 पेंटामीन क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट है। इसका जो दूसरा आइसोमर होगा उसमें क्या होगा, सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर चला जाएगा और क्लोराइड जो आयन है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अर्थात इनके आयन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका है CONH3 5SO4Cl। अब ये आयन एक्सचेंज होने के कारण इनके जो काउंटर आयन है वो बदल गए हैं। काउंटर आयन बदलने से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जब हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। परंतु इसमें जब हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो कोई प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त नहीं होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है टेट्रामीन डाइक्लोरो प्लेटिनम ब्रोमाइड। इसका आइसोमर है टेट्रामीन डाइब्रोमो प्लेटिनम क्लोराइड। इनमें क्या होते हैं, जब हम AgNO3 डालते हैं इसमें तो AgBr, क्योंकि Br जो है इसमें काउंटर आयन है, सिंपल आयन है, और इसके दूसरा जो आइसोमर है उसमें ये क्या हो गए, दोनों जो आयन हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसमें AgNO3 डालने पर AgCl का वाइट PPT बनता है, जबकि इसमें AgNO3 डालने पर AgBr का क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है जिनमें मुख्य रूप से H2O मॉलिक्यूल क्या हो, लिगेंड के रूप में प्रेजेंट हो, तो उनमें ये क्या पाई जाती है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ये जो H2O के मॉलिक्यूल हैं ये काउंटर आयन के द्वारा क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयता। फॉर एग्जाम्पल CrCl3.6H2O ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इससे डिफरेंट तरह के जो हैं कंपाउंड आइसोमर्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। इसमें CrH2O6Cl3 जिसमें तीन जो Cl हैं वो काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट है, इसका कलर क्या होता है, वॉयलेट। इसी तरह CrH2O5Cl इसमें एक जो हाइड्रेट आयन है वो Cl के द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है इसमें दो H2O आयन जो है दो Cl के द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं। ये भी एक तरह से आयनिक समावयता की तरह ही है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह ही है, परंतु इसमें आयन एक्सचेंज ना होकर इसमें किसका एक्सचेंज हो रहा है, काउंटर आयन के साथ H2O लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब किसी कॉम्प्लेक्स में बोथ जो कैटायन
और एनायन है वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन या उपसहसंयोजन समवायता पाई जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों जो मेटल एटम है उसके साथ जुड़े हुए जो लिगेंड हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे उसका आइसोमर हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हेक्सामीन क्रोमियम हेक्सासाइनो क्रोमेट कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें जब ये अमोनिया के जो लिगेंड हैं, ये एटम क्या है, इनके सेम है। अमोनिया के जो लिगेंड है साइनाइड जो लिगेंड है उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज होने से दूसरा आइसोमर हमें प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल CrNH3 दो जो अमोनिया के जो लिगेंड हैं वो किसके द्वारा एक्सचेंज हो रहे हैं, साइनाइड आयन के द्वारा, साइनाइड लिगेंड के द्वारा। तो CrNH3 CN2 ट्वाइस CrNH3 ट्वाइस CN4। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, मेटल दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट मेटल होने के कारण इनके जो लिगेंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके कारण इसका क्या प्राप्त हो जाता है, हमें आइसोमर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हेक्सामीन कोबाल्ट हेक्सासाइनो क्रोमेट है ये। तो इसके जब लिगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे तो ये क्रोमियम जो है इसके साथ कौन से लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, अमोनिया, साइनाइड की जगह क्या आ रहे हैं, अमोनिया। तो ये जो इसका आइसोमर बनेगा उसमें CrNH3 COCN6 जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, आइसोमर जो है वो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो वो इस तरह की समवायता क्या करते हैं, शो करते हैं। क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में जो मेटल के साथ जुड़ने वाला एटम है एम्बिडेंटेड लिगेंड का, वो दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इस कारण से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती है और इनके जो आइसोमर बनते हैं, आइसोमर हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रो जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, जब ये नाइट्रोजन के थ्रू इसके साथ जुड़ता है तब ये कहलाता है पेंटामीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट आयन, और इसका जो आइसोमर बनेगा उसमें ये जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो किसके थ्रू, कोबाल्ट से जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन एटम के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल है साइनाइड का, जिसमें साइनाइड C के साथ जुड़ा रहता है तो एक आइसोमर प्राप्त होता है, और जब ये N के द्वारा जुड़ता है तो इसको बोलते हैं पेंटामीन आइसोसाइनाइडो कोबाल्ट आयन। इसी तरह SCN जो है थायोसाइनेटो जो है वो भी क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड है, जब ये सल्फर से जुड़ता है तो ये थायोसाइनेटो कहलाता है कॉम्प्लेक्सिस पेंटामीन थायोसाइनेटो क्रोमियम आयन है, और जब ये N के थ्रू जुड़ता है तो इसको बोलते हैं पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ऐसे लिगेंड प्रेजेंट हो जो स्वयं क्या करते हो, आइसोमेरिज्म शो करते हो। तो ऐसे लिगेंड्स जब किसी संकुल में प्रेजेंट हो तो उसके कारण जो समवायी बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमर्स, और ये जो इनका फिनोमिना है ये क्या कहलाएगा, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल डाईएमिनोप्रोपेन है, इसके दो आइसोमर है, 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन और दूसरा है 1,3 डाईएमिनोप्रोपेन। तो इसमें जो है लिगेंड में स्वयं में समावयता है, तो इससे जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो भी क्या होंगे, परस्पर एक दूसरे के आइसोमर होंगे। 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन को PN से रिप्रेजेंट करते हैं और 1,3 डाईएमिनोप्रोपेन को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, TN से। तो ये दोनों परस्पर क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। ये जो समवायता है उन कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है जिनमें क्या हो, ब्रीजिंग या ब्रिज्ड लिगेंड जो है वो क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ब्रिज लिगेंड के साथ जो जुड़े हुए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ जो जुड़े हुए लिगेंड है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एक दूसरे से एक्सचेंज होने से क्या प्राप्त होते हैं, हमें आइसोमर। फॉर एग्जाम्पल ये टेट्रामीन कोबाल्ट जो है इसमें 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं इस कोबाल्ट आयन के साथ, जबकि इधर क्या है, 2 अमीन लिगेंड है और 2 Cl लिगेंड है। जब ये क्या हो, एक Cl लिगेंड इधर ट्रांसफर हो जाए और इसका एक जो अमीन लिगेंड है वो कहाँ हो जाए, इस मेटल पे आ जाए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे आ जाए, तो डिफरेंट आइसोमर प्राप्त हो जाएंगे। ये एसिमेट्रिकल ब्रिज्ड
कॉम्प्लेक्सेस हैं, जबकि ये क्या हो जाएंगे सिमेट्रिकल। इसमें दोनों जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैं वो क्या है, सेम है। एक Cl जो लिगेंड है इस मेटल पर क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये दो डिफरेंट आइसोमर हमें क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। एक्चुअल में ये आइसोमेरिज्म ना होकर ये क्या है, पॉलीमर्स होते हैं सब सिंपल कॉम्प्लेक्सेस के। इनमें क्या होता है, जो मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हैं उनकी जो रेशो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल CONH3 थ्राइस, NO2 थ्राइस, ट्राईएमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट जो है इसका जो पॉलीमर है ये प्राप्त हो रहा है, जिसमें क्या है दो इसका कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इनमें, यानी कि इसका जो कोबाल्ट और अमोनिया और NO2 की जो रेशो है वो क्या है, सेम रहेगी। इसमें जो देखिए इस कंपाउंड में रेशो कोबाल्ट जो है 1:3:3 है। इसमें इस कंपाउंड में अगर हम निकालते हैं तो कोबाल्ट जो है 5:15:15 यानी कि 1:3:3 रेशो में ही रहता है। तो ऐसे इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।